हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन को साफ़ करने के लिए। तो वैसे मैं सुबह के टाइम सोच रही थी कि किचन को साफ़ करूं, लेकिन सुबह के टाइम ना खाने वगैरह का काम हो जाता है और बाकी क्लीनिंग वगैरह भी होती है, तो सुबह टाइम नहीं मिलता है। इसलिए फिर मैंने सोचा शाम को कर लेती हूँ। तो मैंने डिनर के लिए सब्ज़ी वगैरह बना के रख दी, बस रोटी वगैरह सेकनी है। तो बाकी मैंने सोचा कि अभी टाइम है तो सफाई कर लेते हैं। तो कई दिन से मैं सोच रही थी, और जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी है कि मैं घर की पूरी क्लीनिंग मैंने करी है, एक एक दिन करके। तो घर की तो सारी क्लीनिंग हो गई है और बस अब किचन की ही रह गई थी लास्ट। तो मैंने सोचा कि सब सफाई हो गई है तो फिर किचन की भी कर लेते हैं। तो बस इसलिए फिर मैंने आज टाइम निकाला है किचन की सफाई के लिए। और कम से कम मुझे 4-5 दिन हो गए हैं ये सब क्लीनिंग में लगे हुए, और गर्मी भी बहुत हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि क्लीनिंग तो करनी है, क्योंकि मुझे जब मन बना लेती हूँ ना मैं कि मुझे साफ़ सफाई करनी है तो फिर मुझे करनी ही होती है, चाहे कोई कितना ही मना करता रहे। और मेरे हस्बैंड तो मना ही कर रहे थे कि अभी ज़्यादा मतलब इस चक्कर में मत पड़ो, कि क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से। बट मैंने सोचा कि धीरे धीरे करेंगे तो हो जाएगा। तो मतलब मैंने ज़्यादा एक साथ लोड ना लेके एक एक दिन करके, जैसे एक रूम की एक दिन, एक रूम की एक दिन, तो इस तरीके से मैंने क्लीनिंग करी है। तो कम से कम 4-5 दिन मुझे लग गए हैं। तो बस फिर ये लास्ट मेरा किचन ही रह गया था, फिर मैंने सोचा किचन आज निपटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर से क्लीनिंग स्टार्ट की है। तो मैंने सोचा कि पहले ऊपर से कर लेते हैं, तो ऊपर का सब निपट जाएगा, फिर नीचे से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं ये वाली अपनी वार्डरोब साफ़ कर रही हूँ। तो इसमें ना मैं जैसे नट्स हो गए, मतलब ड्राई फ्रूट्स हो गए, और कॉर्नफ्लेक्स हो गया, और जैसे क्या कहते हैं उसको, ओट्स हो गए, तो ये सब चीज़ें, इस टाइप की चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। और बाकी ऊपर का एक जो है बॉक्स, मतलब वो खाली है, और सबसे ऊपर मैंने रख दिए हैं जो कांच के बर्तन होते हैं, वो रख दिए हैं। अवन वगैरह के लिए मैं यूज़ करती हूँ कभी कभी, और वो काफ़ी बड़े हैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, इसलिए फिर ऊपर ही मैंने रख दिए हैं। और ये वाला जो खाना है, इसके अंदर मैं जैसे घी हो गया और बाकी मतलब कम यूज़ वाली चीज़ें रखती हूँ। तो घी इसलिए मैं नीचे रखती हूँ, नीचे वाले खाने में, क्योंकि घी निकालती रहती हूँ। वैसे तो मैं बाहर रखती हूँ एक छोटे वाले अपने डब्बे में, इसलिए फिर मैं जो बड़ा वाला डब्बा होता है वो इसमें रख देती हूँ। तो इसमें घी हो गया, बूंदी हो गई, और बाकी जैसे स्टॉक वाले हमारे मसाले होते हैं, क्योंकि मसाले हमारे ना पिसवाए जाते हैं, मम्मी और पापा पिसवाते हैं मसाले घर के ही। तो वो जो स्टॉक में होते हैं एक्स्ट्रा, वो मैं इसमें रख देती हूँ। बाकी मतलब इसी तरीके की चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। और इसमें भी काफ़ी स्पेस है, काफ़ी खाली भी रहता है ये। तो और इससे नेक्स्ट वाला जो है, इसमें मैं रखती हूँ दालें वगैरह। जैसे दालें हो गए, मसाले जो मतलब स्टॉक से अलग जो मसाले होते हैं, जो यूज़ वाले होते हैं मेरे, तो वो वाले मैं रख लेती हूँ। जैसे कभी कभी चाहिए होते हैं मुझे, तो वो वाले मैं इसमें रख लेती हूँ। जैसे ख़त्म हो जाते हैं तो इसमें से निकाल लेती हूँ, उसमें से नहीं एकदम से निकालती हूँ। तो इसमें मैं थोड़े छोटे डब्बों में इसमें भी रख देती हूँ। तो यहाँ दालें वगैरह भी हैं, छोले, उड़द, राजमा, इस टाइप की चीज़ें मैं इसमें रखती हूँ। और यहाँ पे देखिए राघव मुझसे बात कर रहा था, कुछ मांग रहा था, तो मैं उसे डांट रही थी कि अभी मैं काम कर रही हूँ, मैं बाद में दूंगी। और बच्चों का तो आपको पता ही है, बच्चे बहुत डिस्टर्ब करते हैं जब कोई काम करने लगो तो। और बल्कि इसके पापा जो हैं वो बाहर इसको टहला रहे थे, और ये खेल भी रहा था बच्चों के साथ, लेकिन ये अंदर आ गया था, तो मुझसे कुछ बार बार कह रहा था, तो फिर मैंने डांट दिया था, तो चला गया था। और यहाँ पे ना मेरे पास कई रंग बिरंगे डब्बे हो रहे हैं। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने अलग अलग डिफरेंट टाइप के डब्बे क्यों हैं। तो अभी मैंने ना एक सेट पहले मंगाया था, तो वो उसमें डब्बे जो थे वो कम पड़ गए थे। तो अभी मेरे पास जो थे, मतलब जो पहले मैं यूज़ किया करती थी, वही वाले डब्बे हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा जब मंगाऊंगी तो एक सेट और मंगाऊंगी, फिर उसमें शिफ्ट कर दूंगी सारा सामान। तो अभी फ़िलहाल तो यही वाले डब्बे रखे हुए हैं। और
और इसमें ना मैं दालों की लाइन एक रखती हूँ, मतलब एक लाइन में दालें वगैरह रखती हूँ, एक में जैसे उड़द राजमा हो गए, एक में जैसे जवे, सूजी, इस टाइप की चीज़ें हो गई वो रखती हूँ। अब देखिए इस साइड का जो मतलब जगह है वो सब मेरी बॉक्स जो है वो सब क्लीन हो गए हैं, तो फिर मैंने सोचा कि ऊपर से भी कपड़ा लगा देते हैं, तो फिर मुझे दोबारा से इधर साइड नहीं चढ़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने ऊपर से भी कपड़ा मार दिया इस पर। और ये चिमनी भी बहुत दिन से ऊपर से साफ़ नहीं करी थी मैंने, तो ये चिमनी भी ऊपर से मैं साफ़ कर दूँगी, बहुत गंदी हो रही थी ये। तो मैंने इस पर डबल डबल कपड़ा मारा था, इसमें हल्की हल्की ना चिकनाहट भी आ गई थी ऊपर, तो मैंने हल्का सा जैसे स्कॉच ब्राइट से ना साबुन लगा के थोड़ा सा साफ़ कर दिया था, तो ये फिर बिल्कुल साफ़ हो गई थी। ऊपर से गीला कपड़ा मार दिया था। और अब मैं आ गई हूँ दूसरी साइड में। तो यहाँ पे जो ये वाला जो बॉक्स है इसमें मैं रखती हूँ जैसे कांच की बाउल्स वगैरह हो गई, और बाकी जैसे एक्स्ट्रा सामान है कुछ भी, जैसे यहाँ पे अवन के साथ हमारा ये इडली बनाने का ये मिला था, तो ये भी मैंने ऊपर रख दिया, क्योंकि ये प्लास्टिक का था तो फिर मैं इसे यूज़ नहीं करती हूँ प्लास्टिक की वजह से, क्योंकि फिर वो हार्मफुल होता है इसलिए, तो वो मैंने इसलिए ऊपर रख दिया है। और बाकी ये बॉटल्स वगैरह हैं, एक राखव की पुरानी एक नई है, तो अभी जब स्कूल खुलेंगे तब मैं इनको निकाल लूँगी, तो वो भी मैंने ऊपर रख दिया है। और बाकी मैं इसी टाइप से क्लीनिंग करती हूँ जब भी किचन की क्लीनिंग करती हूँ। वैसे मेरी ना किचन में ज़्यादा गंदगी होती नहीं है, क्योंकि मैं बीच बीच में भी कभी कभी हल्का फुल्का कपड़ा मार देती हूँ, ऊपर भी नीचे भी। नीचे तो मारती ही रहती हूँ, काफ़ी करती हूँ मैं सफाई नीचे वाले हिस्से में, तो ऊपर वाले में भी मैं कभी कभी कर देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा गंदगी होती नहीं है वैसे। और मेरे तो हस्बैंड भी कह रहे थे कि किचन पूरा साफ़ पड़ा है, तुम किचन विचन में मत लगो, लेकिन वही है ना, लेडीज़ की आदत होती है, उन्हें हल्की सी भी गंदगी लगती है तो फिर उनको साफ़ करना ही होता है। और मेरी तो यही आदत है, मुझे थोड़ा सा भी गंदा लगता है या कुछ दिन हो जाते हैं सफाई करे हुए, तो मुझे तो साफ़ करना ही होता है। और ये वाला जो खाना है ये मैं ज़्यादा नहीं साफ़ करूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने करा था, इसमें सारा स्टॉक का सामान रहता है, दालें वगैरह जितना भी, पत्ती, चीनी तो खैर मैं नीचे रखती हूँ, क्योंकि चीनी बड़ा हो जाता है उसका, तो उसे नीचे रखती हूँ। तो इसमें वही पत्ती, नमक, पेस्ट, इस टाइप की चीज़ें इसमें रखी रहती हैं। तो ये मैंने अभी साफ़ किया था, तो ये इसे ज़्यादा साफ़ नहीं मैंने किया है, बस ऊपर से मैं यहाँ भी कपड़ा लगा दूँगी। और ये जो सेकंड लास्ट खाना है, तो इसमें जैसे ये लोटे हो गए पूजा के मतलब ये करवा चौथ के लोटे हैं मम्मी का और मेरा। तो बाकी ये भी ऊपर ये जो है ये आरओ का जो रिफ़िल होती है ना, जो उसकी जो कैंडल बदली जाती है, वो सब रखी हुई हैं। और बाकी कांच के गिलास सबसे नीचे वाले में रखे हुए हैं। तो काफ़ी मतलब स्पेस अभी खाली है मेरे किचन में। तो और मुझे पसंद भी नहीं है सारी चीज़ें भर भर के रखो, क्योंकि फिर उतना ही सब समेटना पड़ता है। जितनी चीज़ें यूज़ की हैं बस मैं वही रखती हूँ। तो बस यहाँ पे इसको भी मैंने क्लीन कर दिया है। और अब मैं आ गई हूँ ये लास्ट खाना साफ़ करने के लिए। तो ये जो दूसरी स्लैब की तरफ बना हुआ है ये वाला खाना, तो इसको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और इसमें ज़्यादातर टिफ़िन वगैरह और केटल वगैरह रखी रहती हैं, और सबसे नीचे वाले में बिस्किट नमकीन वगैरह रखती हूँ, क्योंकि ये मतलब इजी होता है यहाँ से उठाने में, फिर मुझे चढ़ना वढ़ना नहीं पड़ता है ऊपर। तो सबसे नीचे बिस्किट नमकीन वगैरह मैं रख देती हूँ।
और देखिए अब मैं ये जो विंडो वगैरह हैं ये भी साफ़ कर लूँगी। तो देखिए अब मैं आ गई हूँ नीचे, ऊपर की सब क्लीनिंग हो गई है मेरी। तो यहाँ पे मैं ड्रॉर साफ़ कर लूँगी। तो पहले सारे बर्तन मैं निकाल लूँगी। और ये स्लैब मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि मैं ये मतलब एक कपड़ा मार दिया था, अभी पूरी साफ़ तो नहीं करी है क्योंकि मैं चढ़ी थी ऊपर, तो सब पैर वैर रखे थे मैंने, तो ये साफ़ कर दिया। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये बर्तन पहले मैंने निकाले हैं, फिर ड्रॉर साफ़ करी है, उसके बाद फिर से दोबारा से ये बर्तन मैंने लगा दी, क्योंकि ये तो सब साफ़ ही हैं, यूज़ होते रहते हैं, डेली के हैं। तो देखिए यहाँ पे इसी तरीके से। और ये कपड़ा जो है मैंने किचन का ही लिया है बर्तनों को साफ़ करने के लिए। फिर आप लोग सोचेंगे कि फिर इसी कपड़े से कहीं मैं बर्तन तो नहीं साफ़ कर रही हूँ। तो बर्तन वैसे साफ़ हैं, लेकिन मेरी आदत है थोड़ी सी पोंछने की, तो ये किचन के कपड़े से ही फिर मैं इनको पोंछ रही थी। और बाकी जो सफाई का कपड़ा उससे फिर मैंने ये ड्रॉर साफ़ कर दिए। और इसको मैं अंदर से भी साफ़ कर लेती, क्योंकि ये अंदर से हाथ मेरा चला जाता है, तो नीचे की तरफ से। वैसे ये जो मेरी ड्रॉर्स हैं ये मतलब पूरी बंद वाली हैं, वैसी जाली वाली ड्रॉर्स नहीं है। तो मैंने ये जो नई चल रही हैं आजकल वैसे वो वाली ही लगवाई हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पे फिर अब मैंने बर्तन लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये हो गया था मेरा। तो फिर मैं आ गई हूँ इधर जिसमें सिलेंडर वगैरह रखा रहता है। तो इसमें मैं रखती हूँ सारे मतलब गोल्टे जितने भी होते हैं, और मतलब जो ज़्यादा यूज़ की चीज़ें नहीं हैं वो मैं इसमें रख लेती हूँ। तो ये गोल्टे भी मतलब 2-3 तो इसमें खाली हैं, और एक में चिप्स रखे हुए हैं, एक में जो फालतू की मतलब बॉटल्स वगैरह हैं वो सब रखी हुई हैं, जो कभी कभी यूज़ होती हैं। तो इस टाइप की चीज़ें रखी हुई हैं। और ये डिनर सेट रखे हुए थे, मतलब कोई आता है तो फिर ये इजी होते हैं निकालने के लिए, तो नीचे ही रखती हूँ मैं इसलिए। तो ये भी रखे हुए थे। तो बस यहाँ पे मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और फिर मैं सब चीज़ें ये लगा दूँगी। और ये छोटे छोटे टब आपने देखे होंगे कि मैंने रखे हुए हैं। तो ये इसलिए रखे हुए हैं कि मम्मी ना कभी कभी जैसे अचार वगैरह बनाती हैं, तो ये बिल्कुल साफ़ टब ये हमने मंगा रखे हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ रखे, मतलब किसी और चीज़ में हम यूज़ नहीं करते हैं, खाली अचार वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो मम्मी जैसे मिर्च का अचार वगैरह डालती हैं तो इसमें मतलब बना लेती हैं मिला के, तो इसलिए ये टब रखे हुए हैं छोटे छोटे। और बाकी देखिए क्लीनिंग हो गई। थोड़ा सा सिलेंडर हटा के भी मैं साफ़ कर लूँगी। और वैसे जब भी सिलेंडर मैं नया लगवाती हूँ तो उससे पहले मैं साफ़ करती ही हूँ। तो बस इसी तरीके से मैंने ये ड्रॉर भी साफ़ कर ली अपनी। और अब मैं आ गई हूँ इधर, और इसमें मैं रखती हूँ चावल, चीनी, आटा, तेल, इस टाइप की चीज़ें मैं रखती हूँ। तो बस इसको भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये देखिए राघव यहाँ पे आया है, मुझसे थोड़े से चावल मांग रहा है। तो मैंने पूछा किस लिए मांग रहे हो आप, तो फिर बोला कि चिड़िया है बाहर उसको खिलाने हैं। तो फिर मैंने इसलिए थोड़े से चावल इसको दे दिए थे। और अब मैं आ गई हूँ इधर। तो इसमें मैं रखती हूँ प्लेट्स वगैरह, थाली, प्लेट्स, जितनी भी चीज़ें होती हैं इस टाइप की वो रखती हूँ। तो इसको भी मैं इसी तरीके से पहले निकाल के फिर इसको ड्रॉर को साफ़ करके फिर लगा दूँगी। और अब देखिए ये आ गई है मेरी कटलरी वाली ड्रॉर।
तो इसे कटलरी वाली ड्रॉर को मैं साफ़ कर रही हूँ। इसमें मेरी कटलरी रहती है। बाकी ये छोटे छोटे मसालों के डब्बे रख रखे हैं, जैसे राई हो गई, अजवाइन हो गई, और बाकी जो भी सांभर मसाला और पाव भाजी मसाला, इस टाइप के मसाले मैं रखती हूँ। तो देखिए गाइस, किचन हो गया हमारा क्लीन, और पूरा किचन मैंने आज क्लीन कर दिया है। और मुझे कम से कम 2 से ढाई घंटा लगभग लग चुका है इसको क्लीन करने में। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ड्रॉर्स वगैरह कितने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। ये देखिए, सब सामान अच्छे से सेट कर दिया मैंने। ये देखिए, और बहुत अच्छा लग रहा है किचन अब क्लीन होके। बाकी जो थोड़ा बहुत कुछ रह गया होगा, तो मतलब पंखा वगैरह साफ़ करना है किचन का, तो वो मैं सुबह को करूँगी, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम हो गया है और अभी डिनर की भी तैयारी करनी है। मतलब तैयारी है, लेकिन थोड़ा सा बस रोटी सेकनी है, सब्ज़ी वगैरह बनी हुई है। देखिए, और ये सब साफ़ हो गया है, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और एक लास्ट में आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है। तो चलिए गाइस, फिर वीडियो को करूँगी यहीं पर एंड। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।